सुंदरता की सीमा। ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। देखो सखी, माई माने सखी होता है, ये सखी देखो मेरी राधा किशोरी कितनी सुंदर है। अभी आपको समझाएंगे। ब्रज की जितनी सुंदरियां हैं, एक जो ब्रज सुंदरी है वो इतनी सुंदर है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडले मधुरम राधा विदानम परम। करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए ऐसी ब्रज सुंदरी है। और ऐसी ब्रज सुंदरियां हमारी श्री जी को देखकर ग्रीवा झुका लेती है। और ऐसी श्री जी के जब रूप का वर्णन करने के लिए कोशिश की तो आगे कहा, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे। तऊ रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे। देखो माई सुंदरता की सीमा। अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों रसना हो तो भी प्रियाजू के रूप का वर्णन करने में नहीं आ सकता। जो कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी वाणी का केवल स्वरूप है। जिन नेत्रों ने देखा इनकी वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, इसलिए अधूरा ही रूप रहता है। सही रूप का परिचय नाम कराता है। जैसे आप राधा 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 जपेंगे तो जो राधा रूप आएगा, जो कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण रूप आएगा, वही आज तक कोई ऐसा रूप ही नहीं। जैसे हम मानते हैं ये रूप है प्रभु का, मानते हैं, लेकिन एक कागज पर एक चित्रकार की भावना, एक प्राकृतिक स्याही के द्वारा वो रूप रंग दे दिया गया। क्या श्री कृष्ण का रूप, श्री हरि का रूप, कोई ऐसी स्याही आज तक प्रकृति में बनी है जो श्री कृष्ण के श्याम रंग का अवलोकन करा दे? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे? सच्चिदानंद। और ये रंग कैसा है? प्राकृतिक। तो सच्चित आनंद का प्राकृतिक रंग हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक चित्र की कल्पना करके जिसने चित्र लिखा उसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया। वो एक भावना करता है। कैसी भावना करता है? भगवान मोर मुकुट बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए, नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णकार के पुष्प कानों में खोसे हुए, ललित त्रिभंगी है, अधरों पर मुरली है, सर पर मोर मुकुट है। वो अपनी भावना में बनाता चला जा रहा है, लेकिन उसने देखा नहीं है। जो श्याम की श्यामता, ऐसी कोई स्याही ही नहीं पैदा हुई। जो श्याम रंग, चिदानंद रंग की, भगवान के नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे, अरविंदाक्ष। भगवान को कहा गया अरविंद भगवान नेत्र। अब क्या कमल देखने से भगवान के नेत्रों को? एक बार जिसने भगवान के नेत्र देखा तो मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई या कि नेह लगन में। मोहन बिक गए, जिन्होंने देखा बड़े बड़े परमहंस बिक गए, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विजयी महात्मा, वो बिक गए ऐसे भगवान का। तो कमल देखने से क्या भगवान के नेत्रों को देख लिया? नहीं देखा। भगवान के रंग की बात आती है, लेके की कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा, ऐसे तो क्या भगवान को देख लिया? तो भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। जहां कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी रूप है, आंतरिक तो जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तभी वो आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के नाम पर हम ध्यान दें, भगवान के नाम का ध्यान करें। भगवान के नाम का रूप तो देखिए, रूप नाम आधीना, वो नाम आपके सामने जो झांकी प्रकट करेगा बस वो स्थायी होगा। इसलिए चिर स्थायी चिदानंद रूप देखने के लिए खूब नाम जप करो, नाम महिमा। और शास्त्रों में भगवान की लीलाएं वर्णन की गई, उनको खूब पढ़ो, ध्यान से सुनो, तो हमारी भगवान की कृपा से भगवान में रति हो जाएगी। अब जैसे अपने जो मानस पटल पर, तो जैसे आप अपना बैंक बैलेंस किसी के सामने नहीं रखेंगे, अगर है नहीं तो फर्राटे मान के 10-20 हजार की गड्डी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप अरबपति खरबपति हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 2 रुपया 5 रुपया वाली कोई जाने ना कि करोड़पति है। तो जो रूप हमारे मानस पटल पर है, जिसकी आराधना करके हम जीवित हैं, वो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको बता सके। और जो रूप पढ़ा है, जो रूप देखने को बाहर आ रहा है, हमारी श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। आप हमारी बात को समझना, श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। और जहां पूर्णता है वहां हम गला काटने पर भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन दल है। गा सकते हैं, पढ़ी लिखी बात बता सकते हैं, लेकिन निज धन की बात नहीं बता सकते, है नहीं? हाँ, उस तक पहुंचने की बात आपको बता देंगे कि आप राधा राधा रटो, उसी से सब प्रकाशित हो जाएगा।
विपुल जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ और कई बार ऐसे अपराधियों का सामना होता है जिनके परिवार में वो अकेले कमाने वाले होते हैं और पैसे की कमी की वजह से वो अपराध करता है। नहीं, उसके परिवार ये दया का पात्र नहीं है, वो दंड का पात्र है। ये उसके सोचने का विषय है, आपके सोचने का विषय केवल अपराधी है। वो अकेला है या वो दीन है या वो गरीब है, ये सोचने का विषय नहीं। आपके सोचने का विषय केवल आपने जो अपराध किया उस अपराध का दंड देने का, उस अपराध का दंड देने तक पहुंचाने का ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। तुम अकेले हो या 100 हो, तुम गरीब हो या धनी हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं। उस पर दया नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक गुंजाइश हो सकती है, यदि वो अपराधी आपसे विनय करता है और आपको पक्का समझ में आता है कि अपराध तो बन गया इससे, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है इसकी। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति ना होने पर तात्कालिक संयोग से अपराध बन जाता है, वो समझ में आ जाता है, तो हमको उनको बख्शने की तो बात नहीं कह सकते, क्योंकि कानून के लिए न्यायालय है। अनीश पिलाई जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन करने हैं, इसके लिए आप मुझे मार्ग दिखाएं। आपकी कांतिक वार्तालाप को नित्य देखने में मैं नित्य नारायण नारायण का जप करता हूँ। क्या इस नाम जप से मुझे नारायण के साक्षात दर्शन एवं उनसे वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा? साथ में जो आवश्यक है वो दवा के साथ में परहेज आवश्यक होता है ना। भगवान नाम जाप के साथ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कोई चाह नहीं, भगवान के दर्शन के सिवा कोई चाह नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो और द्वंद्वातीतो, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान। विमत्सरः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। यदि हम ऐसे आचरण करें, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी का अहित नहीं, और भगवान नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, और फिर धीरे धीरे ऐसा भाव आ जाए कि हमें भगवान के लिए रोना आ जाए। भगवान के लिए रोना आ जाए। बहुत कठिन है भगवान के लिए रोना, वो 2-4 आंसू बहाना हो, बात अलग। हृदय की एक पीड़ामयी स्थिति, जैसे प्यासे को रबड़ी पिलाई जाए तो नहीं पीनेगा, उसे पानी चाहिए। भोजन करने की इच्छा वाले को सोने चांदी से ढक दिया जाए तो उसे भोजन चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन की इच्छा वाले को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि, ये तो मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक आदि के भोग, ब्रह्मादि के भोग और रुचि, मुझे केवल भगवान चाहिए। जब ये लगन लग जाती है, केवल भगवान चाहिए, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रोने लगे तो माँ उसको खिलौने देती है। अगर उन खेल में राजी हो गया तो अपने कार्य में मस्त है, जाने की जरूरत नहीं है। फिर खिलौने छोड़कर रोने लगा तो फिर बहन बेटियों को भेजती है, जा तू गोद में ले ले। अगर उसकी गोद में भी रोने लगा तब वो कहती नहीं मानेगा, ये बड़ा हठीला है, ला मुझे ला, तब वो दुलार करती है। ऐसे ही श्री भगवान पहले माया के खिलौने फेंकते हैं, तो मेरे लिए रो रहा है या खिलौनों से खेलने के लिए। अगर खिलौने मिले और उसका रोना बंद नहीं हुआ तो रिद्धियां सिद्धियां बेचते हैं, चमत्कारी। अगर उनसे भी रोना बंद नहीं हुआ, कहते अब ये नहीं मानेगा, मुझे मिलना ही पड़ेगा, फिर भगवान मिलते हैं। प्रायः कोई लाखों में एक भगवान से मिलना चाहता है, लाखों में मिलने वालों में कोई एक असली में मिलना चाहता है, नहीं तो बीच में मनोरंजन में फंस जाता है। बड़े रुपए पैसे भगत जगत महिमा सब, रोना बंद हो गए, भगवान राजी हो गए, चलो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। लेकिन हरि के सिवा और कुछ मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। जिसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सुर और निज गए। जिसे भगवान के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस बारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी माताओं बहनों को अपनी सगी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, और हे भगवान जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनके मन रूपी सदन में आपका शुभ निवास हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो षड विकार जित, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे जीत चुके हैं। काम क्रोध मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, न कपट है न दम्भ है न माया है। हे नाथ, आप उनके हृदय में वास करो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको नाम जप करना है
और सावधानी से शास्त्र स्वाध्याय करके ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमसे कभी ना हो, और भगवान ही केवल मुझे चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही केवल चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। बड़ा कठिन है नहीं, बड़ा कठिन, इसीलिए कहा भगवान का दर्शन होता है। और कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है? जो दर्शन करना चाहता है उसकी बात अलग होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, न दिन में चैन न रात में नींद, व्याकुलता, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पन, कैसे मिले प्रभु, नहीं तो बड़े खिलौने हैं उनमें राजी हो जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए, भगत जगत, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये माया का ही तो खिलौना है, इसी में राजी हो गए। प्रभु से मिलने के लिए बहुत कठिन बात है। मिलना सरल है पर मिलने की चाह कठिन है, मिलने की असली लालसा कठिन है। वो संत समागम नाम जब भगवत लीला कथा श्रवण इससे आ जाती है। महाराज वो नारायण 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 का जप करता हूँ मैं, तो कैसे मुझे दर्शन मिलेंगे? पक्का पक्का। दीपक दास जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अभिनय करते हैं अभिनेता के रूप में, अलग अलग समय पर अलग अलग रोल अच्छे और बुरे करने पड़ते हैं, किरदार निभाने पड़ते हैं। सकारात्मक किरदार तो होता है कि नकारात्मक किरदार जब निभाना पड़ता है तो महाराज जी बहुत कठिन है। ऐसा लगता है जैसे गलत संगति में मन अपना असर करना पड़ता है, क्योंकि जिस किरदार में उतरते हैं उसमें पूरा ढलने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं नहीं, अगर हमको निगेटिव रोल करना है तो हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना, 100 का 100 देख करके थर्रा जाए, लेकिन हमारा जीवन पॉजिटिव है। अभिनय का मतलब क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है जिस रोल को दिया जाए, सांगो पांगो रोल। देखो, हम तुम्हें पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल बाहुओं को दबा रहे थे बैकुंठ में, मृणाल के समान कोमल भुजाएं भगवान की। उनको लगा इनमें कुछ दम है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले भगवान, ऐसे विनोद अब तो वही कर सकती है लक्ष्मी जी। तो भगवान देखकर मुस्कुरा दिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने आ रहे थे, जय विजय को प्रेरित किया, अंदर से उन्होंने रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा दिया कि अब अवसर मिला है, अब हम तुमको अपना बल दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बल दिखाने के लिए केवल हम ही है, दूसरा कोई है नहीं हमारा जोड़, तो हमारे पार्षद हमारे समान है। अब ये निगेटिव भाव में जाएंगे। जय विजय से कहा तुम चिंता, देखो पर्सनल आदमी वही होता है, अगर उसे कहते मार मेरे थप्पड़, तो सोचेगा नहीं थप्पड़ मार देगा। जो एकदम पर्सनल होगा वो विचार नहीं करेगा, तो जो एकदम पर्सनल होगा, अगर पर्सनल में कमी है तो जी आपके कैसे मारे, नहीं वो अगर कहता मार थप्पड़ मार तो तुरंत मार देगा। तो जय विजय पक्के पर्सनल है, तो उनसे कहा कि रंच भर कहीं प्रियता नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा तुम रोल करना। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में पहला जन्म, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। मरते समय कह रहा है कहां राम रन हतो कचारी, कहां राम है, मैं ललकार करके उनको युद्ध में परास्त करूंगा, मरते समय बोल रहा है। तो जो हमें रोल मिले तो हम पर्सनल अपने स्वरूप में पॉजिटिव हैं, लेकिन निगेटिव रोल मिला तो 100% निगेटिव रोल करना चाहिए, 99% नहीं। उसमें तनिक भी नहीं, क्रूरता टपकनी चाहिए, और अपना पर्सनल जीवन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। उसमें थोड़ी रोल को तुम सत्य क्यों मान रहे हो, दूसरा सत्य माने ऐसा रोल करो, और आपको रोल करते हुए भी अनुभव होना चाहिए कि मैं 100 में 100% ऐसा नहीं हूं जैसा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभिनेता अभिनय तो तभी अभिनय कि जो अभिनय दिया जाए वो बिल्कुल छा जाए अभिनय, कि वाह बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अपने जीवन में कहीं भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। रोल तो अगर हमको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव, निगेटिव दिखाना है। अभिनय का तो मतलब यही होता है ना कि जो अभिनय मिले, परफेक्ट अभिनेता वही है जिसको जो अभिनय मिले वही अभिनय करके ऐसा दिखा दे कि दृष्टा देखने वाले को सत्य प्रतीत होने लगे, अभिनय ना रह जाए, सत्य प्रतीत होने लगे, तभी तो बात बनेगी। नीतीश कुमार दुबे जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में बताया था कि भक्त को अपनी सारी इच्छा समाप्त कर देनी चाहिए। भक्त को देखो, समाप्त करने से नहीं होगी, भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए, जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए, तो हमको सांसारिक कामनाओं और बस साथ में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा, भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, उस समय संसार का ब्रह्मा तक के भोग, जो ब्रह्मलोक तक के, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। जिसे देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए, भागवती पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से।
जय रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन भगवान के जो दास जन है, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा। हृदय में आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए, जिसमें माता जी से कहा डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। उस सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई तो कामना अपने आप चली। मलिन मन में कामना होती है और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं है और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है। बातों से कह दे कि हम निष्काम तो नहीं बनेगा। आत्म स्वरूप और आत्म बल में क्या अंतर होगा? एक ही चीज है ना। जैसे आप और आपके बल में क्या अंतर है? आप और आपके बल में कोई अंतर है क्या? बल के कारण ही नहीं, बल के कारण ही नहीं। वही आप ही हो ना, बल ना, तो बस वही है। महाराज जी, जैसे भजन आपने कहा कि 24 घंटे भजन होना चाहिए। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था, शुरू से करता हूँ। तो जैसे कि आपने कहा 24 घंटे होना चाहिए, वो इतना बड़ा मंत्र है 24 घंटे हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम एक एक शब्द, जैसे हम भोजन के एक एक कवल का स्वाद लेते हैं ना, ऐसे ऐसे हम स्वाद लें। हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरा मंत्र लिख गया हमारे सामने, तुम्हारे सामने भी लिखा, देखो लिखो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रोना ना जाए तो कह देना आराम। चल रहे हैं हरे राम। हमको मन को प्रभु में लगाना है। जैसे आप उसको बहुत बड़ा मान रहे हो तो आप छोटा ले लो। भगवान का कोई नाम जो प्रिय लगे और जिसमें हम बार बार उसी का चिंतन कर सके, पावर आ जाएगा, अंदर पावर आ जाएगा। तो महाराज जी, जैसे आप राधा रानी के बारे में बताते हैं, राधा सबके इष्ट तो ही कृष्ण के, तो मैं ऐसे से हे कृष्ण शुरू से करता था। कंप्यूटर और लैपटॉप में खोलता हूँ, मैं हे कृष्ण मेरे मन में चलते रहता है। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है, इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना। तो जो नाम प्रिय लगे, दुर्गा श्यामा, जो भी नाम प्रिय लगे। महाराज जी, हे कृष्ण या राधे कृष्ण ऐसे कर सकते हैं? जो प्रिय लगे बस एक पकड़ लो, बार बार बदलो मन। राधे कृष्ण तो पकड़ लो, चुपचाप पकड़ लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लो, ऐसे जपो। दीपक जी भोपाल से। राधे राम। महाराज जी, भक्ति में साधना मतलब मंत्र जप ध्यान द्वारा कुंडली शक्ति को, सभी चक्रों को, सभी शरीरों को साधते हुए मूलाधार से आगे, तो महाराज जी ऐसे आत्म साक्षात्कार होता है या केवल नाम जप से ही ये स्थिति हो जाती है? जो चाहे वो सब नाम जप से प्राप्त हो सकता है, जो चाहे वो नाम जप से प्राप्त हो सकता है। पर इतना तीव्र नाम जप हो, इतना जोर का नाम जप हो कि कुंडली शक्ति में जाकर के आग पैदा कर दे, गर्मी पैदा कर दे, रात दिन भजन, वो फिर उत्थान करती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। अब जो जितना पहुंचा पाए उतनी क्षमता होती है, पर वो ऐसे नहीं होती, वो श्वास प्रश्वास की गति से होती है। अधिक से अधिक श्वास नाम जप, ऊपर प्रश्वास नाम जप, नीचे जपते हुए शांत गति, अल्पाहार, प्रपंच शून्य, परम पवित्र निरंतर नाम जप। अब जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम चाहे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, योग की सिद्धियां चाहते योग की। हनुमान जी में कौन सी सिद्धि नहीं है, या कई ऐसे भक्त हैं उनमें कौन सी सिद्धि नहीं, पर उस कोटि का भजन होना चाहिए ना। आकाशचारी हो जाना, बहुत रूपों में हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, चट्टान में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करे तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में कोई सिद्धि नहीं देखी जाती, केवल प्रेम देखा जाता है। वो प्रेम हृदय में जागृत कर लिए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सिद्धियों तक पहुंच पाते हैं, प्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिद्धियां ब्रह्मलोक तक ले जाती है, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम तो प्रेमी जन पहुंचते हैं। महाराज जी, आपने पूर्व में योग साधन ये सारे किए हैं महाराज जी। महाराज जी, कुंडली जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है। मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक पीता शरीर उठ जाता है। आसन से, पद्मासन लगाए बैठे, आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झंझ। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया क्या। आग पैदा हो जाती है, आग पैदा हो जाती है। और क्या,
ऐसे परमार्थ की हर स्थितियां जागृत हो जाती हैं जब भगवान में चित्त जोड़ दे, तो भगवान सर्वात्मा है, तो सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो महाराज जी अभी इसकी प्रेम मार्ग में इसकी नहीं, ये सब समाप्त कर दी जाती है। मतलब उसका अनुभव भी वो क्योंकि एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल सब समाप्त करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह तब भगवान से प्रेम होता है। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये बात आनी चाहिए। योग्यता आ जाती है हाँ, अंदर से उसका बिल्कुल, ऐसा हाँ। मतलब वो तो परम योग्य है पर योग्यता का अनुभव होता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक संत बड़े सिद्ध योगी थे, तो एक संत अपने शिष्यों के साथ भगवत भक्त नाव में बैठ रहे थे, तो वो अपनी रुआब दिखाने के लिए खड़ाऊ पहने हुए गंगा जी में ऐसे, और जब नाव आगे बढ़ी तो वो खड़ाऊ से ऐसे चल के बोले, क्या तुम्हारी साधना है, नाव में बैठकर जाते हो? वो कुछ नहीं बोले। गंगा पार हो गए, गंगा पार होकर केवट से कहा कितने रुपए? उनका 2 रुपए। 2 रुपए निकाले। अब उत्तर दिया उन्होंने, कहा 2 रुपए में हमने गंगा पार किया, और तूने सारी अपनी तपस्या नष्ट कर दी। जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते, उन पर पादुका से जल स्तंभन करके तू चला, सारी तेरी तपस्या 2 रुपए की। जो कार्य हमारा 2 रुपए में निपट गया, तेरा सारी तपस्या नष्ट हो गई। तो जो योग की सिद्धियां, उनमें अहम भी रहता है, मैं ऐसा मैं, और भगवान का दास अहम शून्य होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत जी ने कराया। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बल। तो तब उन्होंने कहा, बताओ लंका को उठाकर समुद्र में बोर दूं, क्या करूं? तो उनका बस आपको इतना करना है, समुद्र पार करके जाओ और सीता जी की खबर लेकर रघुनाथ जी को सीता जी की बात बताओ, सीता जी को रघुनाथ जी की बात बताओ, भाई इतना करना है। तो योग में सब सिद्धियां होती है। परमात्मा योग में चित्त को जोड़े तो ये नाम योग है। नाम योग से तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा भजन करता है, उसकी बुद्धि को योग मैं प्रदान करता हूँ, तो सब जागृत हो जाती जाए। कुंडलनी, षट चक्र भेदन, स्थूल सूक्ष्म कारण, सबका ज्ञान, तत्वबोध सब हो जाता है। भगवान का भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मुझे द्वैत और अद्वैत साधना में क्या आप किस में चल रहे हैं? आपको प्रवचन करना है क्या द्वैत अद्वैत का पूरा ज्ञान प्राप्त करके? तो आप चल किस में रहे? द्वैत साधना? द्वैत साधना, भगवान की भक्ति। जी, भक्ति। हाँ, मैं दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी है, इसमें खूब भजन करो, क्या परेशानी? भगवान की लीला गुण, बाद में सब एक ही बचता है, 2 नहीं रह जाता, बाद में एक ही बचता है। पूरा संसार खोजा और जब मिला तो खोजने वाला नहीं। जब जिसको खोज रहे थे वो मिला तो खोजने वाला नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भक्ति का जो परिणाम है वो इष्टाकार वृत्ति है। अपना अस्तित्व खो जाना, अपने इष्ट देव में तन्मय हो जाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अपने प्रीतम में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाना, अपनी भी शुद्धि विसार देना। ज्ञानी सबकी शुद्धि विसार कर मैं में स्थित हो जाता है, भक्त मैं की शुद्धि विसार कर प्रभु में स्थित हो जाता है। रहता है एक ही है दोनों में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं रहता। समझ पा रहे? अब इस कोटि की भक्ति पहले हो, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये स्थिति बाद में सबसे बाद में पहुंचती है। ज्ञान भक्ति में नहीं, भक्ति में नहीं पहुंचे। भक्ति में बताया, अभी समझ नहीं पाए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण। यहाँ भी भगवान, बाहर भी भगवान, मन भी भगवान, बुद्धि भी भगवान, चित्त भी भगवान, अहम भी भगवान। वहां मैं ब्रह्म की सत्ता नहीं, मैं ब्रह्म की सत्ता ज्ञान में आती है। और भक्त का मैं का विस्मरण होकर के केवल कृष्ण में, केवल राम में। समझ रहे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहाँ राम, सामने राम, चराचर जगत में राम। ऐसा भक्त को अनुभव होता है। ज्ञानी को चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप मेरा ही स्वरूप है और मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है ज्ञानी। वो भी सत्य मार्ग है, अलग अलग मार्ग से वहां भगवान का अनुभव होता है। समझ पा रहे जी? राहुल जी पौरसा से। राहुल जी, महाराज जी रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय, सबके स्वामी मारहु मोहि कुमार। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारक गामी। जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव जानना? मेरा प्रश्न है कि देह भाव के त्याग और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं है? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाए, सर्दियों में। वहां जो बात हो रही है वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछने की तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है, तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना। तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं, क्योंकि सामने दयाभिमानी रावण बैठा है।
हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारगामी, तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कह लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता दिखाना हनुमान जी को नहीं है, हनुमान जी को ऐसे देहाभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है, सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है, हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा है। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना? झूठा ना, ये कल था ना कल रहेगा, ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है। कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप, और पता नहीं 30 सेकंड बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है, उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान, ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पाए आप? अंजू पंवार जी, देहरादून। वल्लभ श्री हंस। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या प्रारब्ध में इतनी शक्ति है कि वो भजन को मात दे दे? हाँ, अगर साधारण भजन है तो मात क्या दे देगा? बंद करवा देगा, भ्रष्ट कर देगा। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य है, जब इतना भजन तन्मयता पूर्वक किया जाए कि प्रारब्ध को रौंद दे। अब इतना भजन तो कोई बिरला ही कर सकता है, नहीं तो प्रायः बैलेंस बना के भजन होता है। 2 4 10 11 हमारा भजन की और भोगों में रत है, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो ये फिर प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध बड़े बड़े भजनानंदी को गिरा देता है, बड़े बड़े भजनानंदियों को। और तुम चाहे जैसे गिराओ, जब प्राण जैसे दिल धड़क रहा है तो धड़केगा ही, ऐसे दिल से नाम चल रहा है तो चलेगा ही। चाहे स्वस्थ है तो चलेगा, अस्वस्थ है तो चलेगा। मतलब स्वस्थ होकर भजन करने में जो आनंद है। अब यहाँ पीड़ा वहां पीड़ा, ये परेशानी, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, 5 घंटे डायलिसिस में पड़े रहो, कितनी परेशानी। तो प्रारब्ध ने गिराने की पूरी चेष्टा की, गिरा दिया, लेकिन भजन नहीं रोक पाया, क्योंकि बचपन से भगवान के शरण में रहे और वो अभ्यास रहा 20 वर्ष का, तो अभ्यास अपना काम कर रहा है। तो प्रारब्ध जोरदार होता है, ऐसा थोड़ी होता। बड़े बड़े सिद्धों को होता है, सिद्ध महापुरुष जो हो गए, भगवत प्राप्त हो गए, उनके शरीरों में देखा गया कि किसी के कैंसर है, किसी के ऐसे कष्ट है, बड़े बड़े कष्ट देखे गए। देवा जी, गुवाहाटी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार अपने जो हमने पहले जो डिसीजन ले लिए हैं उस पर बहुत पछतावा होता है कि हम वैसा नहीं करते तो ठीक था। महाराज जी, अभी देखो, उसको डिसीजन लेने का सही स्वरूप है या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन ही कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता। देखो अपने लोगों के जीवन में कितनी गंदी बातें हो गई। ज्ञान चाहे जितना बघारो, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। किसको ज्ञान नहीं कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है? किसको ज्ञान नहीं कि दूसरे का 1 भी रुपया लेना विष है? किसको ज्ञान नहीं कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है? क्या ऐसा हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। भजन करो और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो। और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई, उसका नियम लो कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक की अब नहीं करूंगा। चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन, तू जितना चाहे जला ले, अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में, तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते हैं, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो हम हमारे द्वारा जो पीछे गलतियां हो गई उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि क्षमा कर दें, आगे हमसे गलती ना हो। इसके लिए हमें भजन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि में विचार आवे। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता हसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा, अब ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत गुरुजन सम्मत है तब हम स्वीकृति देंगे, फिर वो क्रिया करेंगे, तो उसमें कभी हमें पछतावा नहीं होगा। और अगर बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए।
तो क्या मतलब कहने का आपका? महाराज जी वही कि अभी अभी कैसे परिस्थिति को हैंडल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। यदि शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संत जनों के वचन सुनो, अपने आप आपको पता चलेगा। यदि इतना भी सौभाग्य नहीं तो नाम जप करो, तो आपके हृदय में ही उत्तर मिल जाएगा, ये सही है ये गलत है। क्या उत्तर नहीं आता आप लोगों के हृदय में कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? आता है ना? बस वही मान लो, वो गुरु ही तो बैठा है सबके हृदय में, भगवान ही तो बैठा हुआ है। मुरली वाले हौसला जी। महाराज जी आपके कृपा से नई जिंदगी मिली है, तो महाराज जी ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे अभी और भगवत कृपा? माँ है, पत्नी है, परिवार है। अब आपके जरा भी आहित हो जाने पर तो वो लोग तो एकदम खाली हो गए ना, पूरा जीवन उनका दुखमय हो गया। नहीं, आप देख लीजिए, हमें लगता है ऐसे कोई कवर नहीं आते क्या कि आते आते आप उसे हाँ वैसी सुरक्षा से करो, ऐसी सफाई से करो। बिहार की घटना हमें दिखाई ना कि वो वैसे पकड़ा, बस ऐसे वो चूक हो गई, उसने पूछ पकड़ा और चूक हो गई, काट लिया और बेचारा पधार गया। तो हमें बहुत ऐसे परोपकारी जनों की जरूरत है हमारी सृष्टि में, जो परोपकार करें। स्वसुख वांछा से तो पागल राक्षस बहुत घूम रहे हैं, लेकिन जो जीवों की रक्षा कर सके ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है जो समाज में प्राणियों की रक्षा करते हैं। हर तरह से संकट में पड़ करके आप जीवों की रक्षा करते हैं। धन्यवाद है। बहुत लोग फोन करते हैं कि हमको सिखा दीजिए अपनी तरह, कि काम बहुत खतरनाक है, जैसे लाखों लोगों का फोन मैसेज, तो एकदम से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमको लगता है हम खुद दास हैं, ऐसे आपको सिखा नहीं, वैसे एक आध चेला तो ऐसे बनाओ जो प्रवीण बने और धीरे धीरे, क्योंकि ये क्रम बना रहे, ये क्रम बना रहे। एक आध तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखते हुए प्रवीण करो कि ये क्रम बना रहे। रुपया के लिए तो सब पागल हैं ना, रुपया के लिए तो सब पागल है, लेकिन फिर जान की बाजी लगाकर, ये बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत परोपकार है, बहुत परोपकार। देखो, सर्प हमारे यहाँ पूजनीय भी है। भगवान शेष जी की ही सैया पर शयन करते हैं। भगवान शंकर के गले का हार भी वही है। ब्याल यज्ञोपवीतम, सर्प का यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, तो पूज्य भी हैं, भगवत स्वरूप भी हैं। पर ऐसे पूज्य हैं कि चूक जाए तो बहुत खतरनाक खेल है।